जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग लेकर आए हैं आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो डियर, इसके लिए हम आपको आपकी करंट फीलिंग के हिसाब से गॉड गाइडेंस देने वाले हैं। गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, और उनकी करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर, आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। अब आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका भी हो सकता है बर्थ मंथ। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 19, 21, 23, 25, 26, 17, 2 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, 11 तारीख। डियर, ये किसी भी महीने की हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर जिनके लिए आप ये देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। अब डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर, इनिशियल। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है DORGFINALTKCE। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपकी करंट फीलिंग्स है कि अभी आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत हेल्पलेस है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपका साथ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। ये करियर के लिए हो या फिर लव लाइफ के लिए हो या फिर किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी रिश्ते के लिए आप सोच रहे हो, तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है या फिर कोई बताने वाला नहीं है। आप बिल्कुल अकेला, बिल्कुल बिल्कुल जैसे अकेला होता है ना, कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेबस सा आप महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। डियर, जो आपकी फीलिंग्स है अभी वो ऐसी है। हो सकता है कि अभी आप किसी बैड रिश्ते से निकले हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी वजह से आप बहुत दुखी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सैड है। हो सकता है कि कोई आपका ऐसा रिश्ता है जो बहुत करीब था आपके, लेकिन उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपको चीट किया है और आपको लगता था कि इस पर्सन ने मुझे चीट क्यों किया, इसने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे बता भी सकता था ना, मेल हो फीमेल हो ये मुझे बता भी तो सकते थे, इस तरह से मेरे साथ क्यों किया। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं लेकिन आप हंस रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप रो रहे हैं दिल से लेकिन आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो गई हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि आपके साथ अचानक से क्यों धोखा किया, आपको ये बात किसी और से पता चली हो। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी ने आपको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल आपको कनेक्ट करती है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी कुछ करे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डियर, कुछ ऐसी बात आपके साथ हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं और आप रो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आया हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों की तो करियर से रिलेटेड है और कुछ लोगों की पर्सन से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो करियर और पर्सन से रिलेटेड ही है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर हो सकता है। हो सकता है कि आप करियर में कुछ करना चाहते हो लेकिन अचानक से आपको निराशा हाथ लगी हो, आप बहुत दुखी हो गए हो, आप अब कुछ सोच नहीं पा रहे, आप कुछ बोल नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग बहुत कुछ बोलते हों, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो, तो आप बहुत दुखी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप दुखी हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारी बातों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग आपको बहुत कुछ सुना रहे हों, बहुत कुछ बोल रहे हों, वो बोल रहे हों कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ बर्बाद करेंगे, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। मतलब बहुत कुछ नेगेटिव शब्द आपको बोल रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। आपको लगता है कि करते तो अच्छा ही हम सोच करके, पर नहीं हो रहा है तो क्या करें। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन डियर कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत देर से होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, आपका ब्राइट फ्यूचर है। एक टाइम वो आएगा जिस टाइम पे आपको फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। फ्यूचर आपको खुद सोच लेगा। समझ रहे हैं आप? कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा सा होता रहेगा, चलता रहेगा। कभी-कभी आपने देखा है जिस घर में किसी को बहुत सुनाया जाता है, बहुत कुछ नेगेटिव बोला जाता है, बाद में उस घर को उसी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, कुछ ऐसा आप करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने टाइम पे ही होती हैं, डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं। तो एक दिन वो आने वाला है जिससे आपको लोग जानेंगे आपके नाम से, आपकी फैमिली को जानेंगे आपके नाम से। लेकिन इसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, भरोसा रखना है और बढ़ते रहना है। कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं, फिर कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, जो भी है बस ज़िंदगी जीने के हिसाब से सब कुछ करते हैं। तो डियर, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले तो मेडिटेशन करना है और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना होगा। आपकी इंट्यूशन आपसे बोल रही है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना होगा। और जो ये आप सैड एनर्जी में हैं, बिल्कुल रो रहे हैं, बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, बिल्कुल अकेलापन खुद को फ़ील करा रहे हैं और आप मतलब बहुत अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि बात तो सही है कि हम अपनी फैमिली को लिए कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी फैमिली को कुछ दे नहीं पा रहे, फैमिली के पैसों पे जी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव बातें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बातें भी सोच रहे हैं। देखिए, हर किसी की फैमिली डाँटती ज़रूर है, लेकिन उतना नहीं बोला है जितना आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली कार्मिक हो, आपको बहुत कुछ सुनाया हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली ने एक डाँट की तरह डाँटा है। मतलब एक गलत तरीके से नहीं डाँटा है जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन आप बहुत सोच रहे हैं, आप उस बातों को बहुत गहराई से अपने अंदर और नेगेटिव तरह से भर रहे हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली वाले सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। कुछ भी मतलब आप सोच रहे हैं, बस नेगेटिव ही सोच रहे हैं कि लोगों ने बहुत कुछ किया है, आपने कुछ नहीं किया है, आप कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। आप अपनी फैमिली को सिर्फ दुख देते हैं, अपनी फैमिली को तकलीफ़ देते हैं, आपसे कभी कोई खुश नहीं होता। आप बने ही क्यों हैं, आप धरती का बोझ हैं। मतलब बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कभी कुछ कर नहीं पाता, कर नहीं पाती। तो इतना नहीं सोचना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ इतनी बड़ी-बड़ी बातें भी नहीं हुई हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं।
कुछ ज़्यादा ही खुद को ऐसा फील करा रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा फील करा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत ढेर सारे गॉड गिफ्ट हैं। लेकिन आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, सही टाइम आने पे सही सब कुछ आपको मिलने लगेगा। लेकिन अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव ही सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे आप, ये समझ लीजिए। अगर आपने बहुत कुछ सोचा तो आप नेगेटिव ही बन जाएंगे और नेगेटिव ही सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार हो, कोई बात हो, तो आप उसका इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि किसी को आपने खो दिया हो, कोरोना टाइम में खो दिया हो, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो, तो फिर आप उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हैं, खुद के ऊपर बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हो सकता है कि किसी को अपनी फैमिली को खो दिया हो सकता है कि उस टाइम पे आप बाहर हो, आप नहीं पहुंच सकते थे, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते थे, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हैं। उस चीज़ से अभी तक आप निकल नहीं पाए हैं, उस बात से आप खुद को निकाल नहीं पाए हैं। अभी तक आपने अपने अंदर उस चीज़ का गम भर के रखा है कि आपकी गलती है, आपकी वजह से ऐसा हुआ। अगर आप सही टाइम पे सब कुछ सही करते तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन डियर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो किसी भी चीज़ का मतलब इल्ज़ाम अपने ऊपर खुद ही लगाया है। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने लगाया हो। अगर लगाया भी है तो आपको तो सोचना है ना कि क्या सही है क्या गलत है। खुद की नज़रों में बेहतर बनना है। लोगों की नज़रों में कभी आप बेहतर बन ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों की नज़रिया है, उस नज़रिए के हिसाब से आप खरे नहीं उतर सकते। लोगों के नज़रिए के हिसाब से आप कभी बेहतर नहीं बन सकते। एक चीज़ आप समझ लीजिए, सिर्फ खुद के नज़रिए से अच्छे बनना है, ईश्वर के नज़रिए से अच्छे बनना है, बस बहुत है इतना। और किसी के हिसाब से आप मत चलिए कि लोग कह रहे हैं, लोगों ने ये बात कह दिया, लोगों ने वो बात कह दिया, सुना दिया, तो आप बस उसी बात को लेके बैठ गए, खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगा लिया, जीना मरना सब कुछ मतलब सोचने लगे कि जीते जी आप मरने लगे। आप ये समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, ये इल्ज़ाम खुद पे नहीं लगाना है। हो सकता है कि आपने किसी को खोया हो, लेकिन उसका इल्ज़ाम आपको खुद के ऊपर लग रहा हो कि ये मेरी वजह से हुआ है, काश हम पहले पहुंच जाते, टाइम पे पहुंच जाते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, शायद आज ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारी बातें आप सोच रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, पहले हमें बहुत गुस्सा आता था, पहले हमें बहुत गुस्सा आता था। जो ये नवरात्रि होता है और गणेश चतुर्थी जी होता है ना, तो इस टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लोग सजावट करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, दुर्गा जी की स्थापना करते हैं नवरात्रि में। तो फिर बाद में वो बहुत पूजा पाठ तो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाद में वो उस मूर्ति को विसर्जित करने जाते हैं तो कहीं भी डाल के चले आते हैं। कुछ लोग इससे मतलब नहीं रखते कि वो मूर्ति कहाँ पे हम फेंक रहे हैं, कहाँ नहीं फेंक रहे हैं, बस मतलब होता है बस यहाँ से अब हटा देना, यहाँ से अब फेंक देना, यहाँ से अब विसर्जित कर देना। तो हमें बहुत गुस्सा आता था पहले कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब वो सही से उस मूर्ति का विसर्जन नहीं कर पाते हैं, वो सही से इस मूर्ति को सही जगह नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो मूर्तियां लाते ही क्यों हैं, वो मूर्तियां अपने घर में रखते ही क्यों हैं। पहले मुझे बहुत इस बात पे गुस्सा आता था। लेकिन धीरे धीरे शायद से इतना समझ में आने लगा, या फिर उम्र बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी, या फिर कुछ भी है इस तरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो मुझे लगा कि लोगों को सिखाने के लिए ये होता है, ये जो हर साल होता है ये लोगों को सिखाने के लिए होता है। लेकिन लोग इससे नहीं सीखते हैं, लोग इससे नहीं सीखते हैं। जब आप भगवान जी को अपने घर लाते हैं और उनका टाइम पूरा होने पे उनको विसर्जित कराते हैं, तो इंसान का भी टाइम पूरा हो जाता है। किसी के गलती से, किसी की बिना गलती से कुछ नहीं होता है। अगर आपने कुछ किया, अगर आपने कुछ किया
अगर उनका टाइम नहीं है तो भी वो नहीं बचेंगे। अगर उनका टाइम है और आपने कुछ भी नहीं किया तो भी वो बच जाएंगे। जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने लोगों को खोया है। हाँ, वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही महामारी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा फुटपाथ खाली हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे गरीब लोग ही मर गए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। जिनके घर खाने को भी नहीं था, जिनके घर सैनिटाइजर लाने को भी नहीं था, जिन मास्क लाने को भी नहीं था, जो लोग इसका कुछ भी जानते नहीं थे, क्या वो लोग सब लोग खत्म हो गए? सब लोग चले गए? नहीं चले गए ना। सिर्फ एक बहाना टाइप का था, जिसको जाना था वो चले गए। और आप है कि आप उस दर्द में आज भी फंसे हुए हैं। ये कोरोना टाइम में हुआ हो या उससे पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, तो आप किसी चीज़ का बहुत गहरा अफसोस लेके बैठे हैं। बहुत ज़्यादा गहरा अफसोस लेके बैठे हैं। तो अफसोस नहीं करना है, उससे सीखना है, उससे पॉजिटिव सीखना है। आप खुद सोचिए, जब ईश्वर को, हो सकता है कि आप प्रेम की वजह से देख रहे हो, आपकी लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिली हो, उसने आपको चीट किया हो, उसने आपको धोखा दिया हो, तो आपको इससे सोचना है कि टाइम होता है हर एक चीज़ का। अगर उसका प्रेम ख़त्म तो बात ख़त्म। आपको उससे दुखी नहीं होना है, आपको उससे निराश नहीं होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जैसे ईश्वर की मूर्ति को लाते हैं लोग, पूजा करते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो उसको विसर्जित कर देते हैं। फिर अगले साल ज़िंदगी में उसको शामिल करते हैं। तो इससे आपको सीखना है पॉजिटिव तरह से। ये सीखने के लिए होता है कि जब ईश्वर को लोग नहीं रखते हैं, जब ईश्वर को लोग विसर्जित कराते हैं, अगर किसी की मूर्ति खंडित हो जाती है, लोग उसे विसर्जित कराते हैं, तो फिर हर एक रिश्ते का टाइम होता है, हर एक प्रेम के रिश्ते का भी टाइम होता है। तो टाइम पूरा हो गया। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी दुखी नहीं होंगे। अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। अभी जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। तो हमने कोशिश तो की है आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की, कि आप समझें इस बात को कि जब ईश्वर ने अपने साथ ऐसा किया है, अपने टाइम को निर्धारित किया है आने और जाने का, और लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन बाद में विसर्जित कर देते हैं। और आपको पता भी होगा, लोग इस कदर विसर्जित करके आते हैं कि कोई नाले में डाल आता है, कोई ऐसे खेतों में डाल आता है, कोई ऐसे फुटपाथ के पास साइड में डाल आता है, और फिर बाद में उस मूर्ति को कोई नहीं पूछता है, उस मूर्ति को कोई नहीं पूछता है। तो फिर इससे सीखना है आपको कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें देख करके भी अनजान बने हैं, बहुत सारी चीज़ें देख करके, बहुत समझदारी वाली बातें सुन करके भी अगर आप अनजान बने हैं और खुद को उस गिल्ट से निकाल नहीं रहे, उस अफ़सोस से निकाल नहीं रहे, इस सैड एनर्जी से आप निकल नहीं रहे, तो फिर ये आपकी गलती है, ये आपकी कमी है। ईश्वर ने तो बहुत सारे मौके दिए हैं, ईश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए बनाया है, लेकिन पहले आपको इससे निकलना पड़ेगा। अगर आपने सारे दरवाजे बंद कर रखे, सारी खिड़कियां बंद कर रखी है, सूर्य देव की एक किरण भी आने का आपने रास्ता नहीं खोल रखा है, तो ये कमी किसकी है? आपकी है ना। सूर्य देव तो अपने टाइम पे निकलते हैं, अपने टाइम पे डूबते हैं। हम्म? लेकिन आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, लेकिन आपने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है आने का। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपकी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है जो, और बहुत ज़्यादा जो अकेलापन आप फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लोगों से आपको कभी उम्मीद ही नहीं करनी है। अगर वो अच्छा कर दे तो बहुत अच्छा, अगर ना कर दे तो कुछ भी नहीं। आपको इनसे उम्मीद नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ना है। आपको खुद से उम्मीद करनी है और ईश्वर से उम्मीदें करनी है। ईश्वर कर्म का फल जरूर देते हैं और डिवाइन टाइमिंग पर सोच समेत देते हैं। तो प्लीज़ डियर, आप आगे बढ़िए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है? और इतने सैड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको कोई नहीं समझता है, तो आप सोच लीजिए कि इस रिश्ते का ख़त्म,
उसने मुझे खो दिया, ये उसकी गलती है। उसकी ज़िंदगी में इतने टाइम के लिए सुख था कि उससे मैं अच्छे से बात करूँ या ना करूँ, जो भी है, तो अब उसने खो दिया। उसकी गलती थी, उसने खो दिया, आपने तो नहीं खोया ना। तो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव तरह से बढ़ना है और बहुत कुछ पॉजिटिव करना है। तो डियर, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है। आपको पहले एक चीज़ सोचनी है कि आपको क्या करना है। पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए सोचना है, दूसरों के लिए नहीं सोचना है। पहले तो आपको मेडिटेशन करना है, कर्मा क्लीन करना है, जो इस वजह से आप इतना सैड एनर्जी में रहते हैं, इसे पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है। और आपको पॉजिटिव ही सब कुछ मिलेगा अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो, ठीक है। और इस एनर्जी से बाहर निकलिए। किसी भी चीज़ का गम हो, किसी भी चीज़ का गिल्ट हो, उसे ख़त्म करके आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपने किसी को खो दिया है तो वो भी आपको इस तरह से नेगेटिव नहीं देखना चाहते, पॉजिटिव देखना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि लोगों की बातों में आप इतना आ रहे हैं, लोगों की वजह से आप इतना मत सोचिए, क्योंकि वो तो आपके लिए पॉजिटिव करते हैं ना, वो तो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं ना। और आप पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। उनके लिए कुछ पॉजिटिव करिए। अफ़सोस करने से कुछ नहीं होगा। अब आप जो कर सकते हैं आप वो करिए। अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसमें कुछ गलत हुआ है, उसके वजह से आप अफ़सोस कर रहे हैं, तो अफ़सोस करने से कुछ नहीं होगा। दोबारा उठिए और चलिए, बढ़िए आगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिन लोगों ने अपने पार्टनर के लिए चूज़ किया है कि उनकी फीलिंग्स कैसी है। किसी के बारे में सोच करके आपने ये फाइल चूज़ किया है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर, हम उसके बारे में आपको बता देते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने क्रश के लिए रीडिंग देखी है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि अगर आप नहीं अपनी तरफ से बोलेंगे तो वो भी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। उन्हें लगता है कि आप उनसे हायर लेवल के हैं, आप उनसे हायर लेवल के हैं और वो आपको नहीं पा सकते। उन्हें लगता है ऐसा। और उन्हें लगता है कि लेकिन ये जो प्यार है ना, ये हो जाता है, ये अच्छा बुरा देख के नहीं होता। लेकिन शायद आप ना समझे उन्हें, शायद आप उन्हें ना समझें। आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आपके पीछे हर कोई भागता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। इस वजह से वो आपको अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। उनकी फीलिंग्स ऐसी है, वो अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखेंगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने ना आपके पैसे को देख कर के आपसे प्यार किया है, ना आपकी खूबसूरती को देख के प्यार किया है, बस आपसे प्यार हो गया है। लेकिन आप उनके प्यार को किसी गलत तरीके से देखेंगे। अगर उन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी तो आप सोचेंगे कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इतने अच्छे हैं, इस वजह से वो आपसे प्यार कर रहे हैं। तो इस वजह से वो अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे आपसे। आप उन्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। अगर आप उनसे बोलते हैं, आप उनसे कहते हैं अपने दिल की बात, तो उनका हाँ होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं तो आपके साथ जीना नहीं चाहते, जीना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं और खुद भी खुश रहना चाहते हैं। लेकिन डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि जो 3D लेवल की दुनिया होती है ना, जो इंसानी दुनिया होती है ना, इसमें लोगों को सिर्फ यही लगता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो सिर्फ पावर, पोजीशन और खूबसूरती देख करके ही प्यार करता है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके लेवल के नहीं हैं तो आप भी इनके प्यार को ऐसा ही सोचेंगे। इसलिए डियर, वो आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं, वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं और वो आपको कभी ऐसा फील भी नहीं होने देंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। ये अपनी फीलिंग्स हाइड करने में बहुत माहिर हैं। आप अगर कभी सोचें कि आप इनकी फीलिंग्स को जानें, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस तरह से किसी की भी फीलिंग्स को जाना जा सकता है। आप उनके सामने किसी और से बात करो तो उन्हें जेलसी फील होगी, आप कुछ ऐसा करो जिससे वो अपनी फीलिंग्स बयां कर दे। तो डियर, ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप इनके सामने कुछ ऐसा करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद ये सच है, आप इन्हें चाहते होगे। उनका प्यार आप ये समझ सकते हैं बिना मतलब का है, बिना स्वार्थ का है
और ये आपको खुश देखना चाहते हैं। लेकिन डियर, अगर इन्हें कुछ फ़ील भी होगा तो ये कभी फ़ील नहीं होने देंगे आपको कि इन्हें कुछ फ़ील होता है। ये अपनी फीलिंग्स हाइड करने में बहुत माहिर हैं। हो सकता है कि ये आपसे बोल भी दें, आप इनसे कोई बात करें, किसी और की बात करें, तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करें। आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप इन्हें से बुलवा नहीं पाएंगे। ये अपनी फीलिंग हाइड करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें पहली बार वाली मोहब्बत आपसे हुई है। बस फ़र्क इतना है कि ये कम स्टेबल होंगे, आप ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके लेवल के ना हो, लेकिन इन्हें पहली बार वाली मोहब्बत आपसे हुई है और ये आपकी मोहब्बत के साथ, आपके प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ा-सा हर्ट होता है अगर आप इनसे दूरी बना लेते हैं, इनसे बात नहीं करते हैं, तो इन्हें हर्ट होता है, इन्हें गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर मैं अपनी बात को कुछ नहीं कह रहा, नहीं बता रहा, तो ये इंसान मुझे नॉर्मल इंसान की तरह भी क्यों नहीं समझ रहा है, एक फ्रेंड की तरह भी मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है। डियर, ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार की तरह कभी इम्पोर्टेंस दें या ना दें, लेकिन एक अच्छे फ्रेंड की तरह इन्हें ज़रूर मानें। ये आपके एक अच्छे फ्रेंड बनना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। आप किसी और से शादी कर लें, आप किसी और के साथ ज़िंदगी में बढ़ जाएँ, आप किसी और के साथ रिश्ते में रहें, लेकिन डियर, इनका प्यार कभी कम नहीं होगा आपके लिए, कभी कम नहीं होगा। लेकिन डियर, ये आपके अच्छे एक फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और अगर आपने इनसे अपने दिल की बात बोल दी, तो फिर तो आप ये समझ लीजिए इनके अपनी खुशियाँ शब्दों में बयां नहीं कर सकते आपको। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा आजमा रहे हैं, आप ज़्यादा आजमा रहे हैं, आप ज़्यादा इन्हें इंतज़ार करवा रहे हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत सारी बातों को। तो ऐसे करते करते अगर आप इन्हें आजमाते आजमाते अगर आप किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ने लगे, तो भी ये आपसे अपने बात नहीं बोलेंगे दिल की। अगर कभी आपने इनको आजमाने के लिए, इनकी फीलिंग जानने के लिए किसी और से बात की, किसी और से कुछ बोला, तो इन्हें लगेगा कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं। और फिर आप सोचिए कि आप इन्हें बताएं कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए ऐसा कर रहे थे, तो इन्हें लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, आप इनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, इन्हें ऐसा लगेगा। तो ये बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। जब इन्हें श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये सच है कि आप इनसे प्यार करते हैं, तो ही आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। लेकिन उस समय भी आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे अगर आप इनसे बोलेंगे तो। डियर, इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि आप इन्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन आपके प्यार पे इनका हक है। ये आपसे एक तरफा प्यार करते हैं जो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं बदल सकता। इन्हें लगता है कि ये इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, कई जन्मों का कनेक्शन है। इन्हें ऐसा कनेक्शन कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। और इनकी तरफ से गॉड गाइडेंस है, इनके लिए गॉड गाइडेंस अगर ईश्वर की तरफ से देखा जाए, तो डियर, इनका सक्सेस होगा। इनकी जो लव स्टोरी है वो सक्सेस होगी, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके रिश्ते के लिए अगर गॉड गाइडेंस देखी जाए, तो डियर, आपकी लव स्टोरी सक्सेस होगी। आप फ्यूचर में भी साथ रहेंगे, लेकिन अभी मैरिड के बारे में नहीं बोल सकते कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म तक है, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम तक आपका कनेक्शन है। इनकी जो करेंट फीलिंग्स है, उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन सकते हैं। इतना मैं चाहूँ तुझे कि कोई किसी को चाहे ना। डियर, ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। आप इनके साथ अच्छा करें बुरा करें, कभी भी आप इनका इस्तेमाल करें। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बुरे टाइम में किसी को याद करते हैं, अच्छे टाइम में नहीं याद करते हैं। अगर आप ऐसा भी इनके साथ करें, तो डियर, ये फिर भी आपके साथ होंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन ये आपके साथ होंगे। ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं।
आपकी खुशियों में ये खुश रहने वाले हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये इस जन्म का तो कनेक्शन नहीं है, ये कई जन्मों का कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंजल्स की ब्लेसिंग भी है इस कनेक्शन को, आप ये समझ लीजिए। एंजल्स की ब्लेसिंग है इस कनेक्शन को। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप फ्यूचर में भी साथ होंगे, आपकी शादी भी होगी, आपकी हैप्पी फैमिली भी होगी। लेकिन डियर, अभी जो करंट फीलिंग्स है वो इतनी है कि आपका रिश्ता बहुत सुंदर होगा। आपको ये अपने दिल की बात तो नहीं बोल सकते, आप खुद इनसे अपने दिल की बात बोलेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना बोले ही रिश्ता बहुत खास होता है, बोलने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो धीरे धीरे इनको शायद सब कुछ अच्छा लगने लगे, ये आपको समझने लगे, जानने लगे, आपकी दिल की बात आप बहुत अच्छे से बात करें, दोस्ती बहुत अच्छी रहे, तो शायद इनको कंफर्टेबल फील हो, इन्हें सब कुछ ठीक लगे, तो ये अपने दिल की बात बोल सकते हैं। डियर, ये आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इनके आने से, इनके साथ रिश्ते में बढ़ने से आपके सक्सेस की तरफ भी बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। डियर, बहुत कुछ पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते के लिए। आप ईश्वर के लिए, आपके इस रिश्ते को ईश्वर की ब्लेसिंग मिल चुकी है। इस रिश्ते में आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अभी नो कांटेक्ट हो सकता है, तो आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी की बात हो रही हो, आप किसी से शादी कर रहे हो, आप उनसे बात ना कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप उन्हें अंधकार में रख रहे हैं, आप उन्हें धोखे में रख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और उन्हें आप धोखा दे रहे हैं। डियर, ये आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं नेगेटिव, आपके लिए बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी खुशी के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन ये रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप बदल गए तो फिर सब कुछ बिखर जाएगा। इनकी ज़िंदगी में आपके जितना कोई नहीं है, ये आपसे जितना प्यार करते इतना किसी से नहीं करते हैं। और ये अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो आपको धोखेबाज वाली लेकर है, कि आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप इनसे दूरी बनाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो रही हो, आपको ये लग रहा हो कि इनसे बात नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन ये उसे पॉजिटिव तरह से ना लेके ये नेगेटिव तरह से ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें धोखा दे रहे हैं। इतने सालों का रिश्ता, इतने महीनों का रिश्ता, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप इनसे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, इनके बिना नहीं रह पाएंगे, आपसे बात करते रहेंगे ये, तो आप भी इनसे बात करते रहेंगे। लेकिन अब आपकी शादी की जब बात हो रही है, आपकी या तो शादी हो रही है या फिर हो गई है, तो अब आप इनसे बात नहीं कर रहे। आप पॉजिटिव तरह से होकर इनसे बात नहीं कर रहे होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इन्हें भी धोखा देंगे और जिनसे आपकी शादी हुई है आप उनसे भी धोखा देंगे। आप पॉजिटिव तरह से सोच करके इनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये उस बात को नेगेटिव तरह से ले रहे हैं। ये उस बात को नेगेटिव तरह से ले रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि ये कैसे जी रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं। डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते तो हैं, लेकिन अभी ये आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं। तो प्लीज़ डियर, आप इनसे बात करिए। अगर आप इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं तो आप इनसे बात करिए और इन्हें समझाइए, ठीक है। ये आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर आपकी शादी की बात हो रही है या फिर किसी मजबूरी की वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, तो आप इन्हें समझाइए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद को गलत साबित करके रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, मुझसे नफ़रत करे, धोखेबाज समझ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन कभी कभी इंसान उससे ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आप इन्हें प्यार से समझाएंगे, इनसे अच्छे से बात करेंगे, इन्हें हर एक चीज़ समझाएंगे, तो शायद ये अपने पॉजिटिव रास्ते पे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इन्हें खुद को गलत साबित करके सही रास्ते पे बढ़ा सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये बहुत सैड एनर्जी में है। ये आपको धोखेबाज समझेंगे, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन्हें धीरे धीरे अपने रिश्ते से दूर करेंगे तो ठीक है। अगर आप एकदम से इनको अपने रिश्ते से दूर करेंगे तो बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ये कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, कभी किसी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो डियर, आप इनसे बात कर सकते हैं।
और ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अभी आप भी ज़्यादा मत सोचिए कि धोखा होगा, इनके साथ होगा, आपके पार्टनर के साथ होगा। अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, आप वक्त के हिसाब से चलिए, वक्त जैसा चल रहा है आप उससे वैसे चलिए, ठीक है। अभी आप ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप करियर के लिए कुछ कर रहे हैं तो भी आप वक्त के हिसाब से चलिए, ज़्यादा दूर का मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचिए, ठीक है। आप इनसे बात कर सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव तरह से समझा सकते हैं, हर एक चीज़ को समझा सकते हैं, जो भी आपके दिल में है तो ये संभल सकते हैं। लेकिन आप इन्हें अचानक से अगर छोड़ेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो आप समझदार हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपकी बर्थ मंथ। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ आपका भी हो सकता है या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20, 22, 21, 31, 4, 6, 29, 13, 3 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है N, C, V, W, P, E, H, R, G, O, R, F, S, B, K। डियर, ये आपका नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर ये आपसे नहीं मैच होता है तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। डियर, आपकी करंट फीलिंग्स ऐसी है अभी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है। जैसे कुछ चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं और उस बात पे आप सोच बहुत रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत कुछ आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। तो डियर, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इस बारे में उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोच बहुत रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से इसमें बात नहीं हो रही है। वो उनकी तरफ से हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, या फिर उनके जीवन में खुद ही कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका कुछ पास्ट हो जो बहुत बुरा हो, तो वो उसके बारे में आपको नहीं अभी बताना चाहते हैं, इस वजह से वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। पास्ट उनकी लाइफ में फिर से हावी हो रहा है। डियर, उनका पास्ट है जिसकी वजह से उन्हें फिर से प्रॉब्लम मिल रही है, फिर से उनकी लाइफ में तकलीफ़ें आ रही हैं उस पास्ट की वजह से, तो जिसके बारे में वो अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं। इस वजह से डियर, वो अभी आपसे बात हो सकता है नहीं कर रहे हो। अगर कम भी कर रहे हो, जैसे मतलब होता है ना कि थोड़ी बहुत कर रहे हैं लेकिन सही से नहीं कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो डियर ऑलरेडी उनके पास बहुत टेंशन है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर ऐसा ही सब कुछ होगा आपके रिश्ते में। तो डियर, अभी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने रिश्ते को,
क्योंकि कुछ लोग हैं जो हाल फिलहाल में ऑनलाइन मिले हैं, या फिर कहीं पे मिले हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, या फिर कहीं घूमने गए थे आप वहाँ मिले हैं, सोशल मीडिया से मिले हैं डियर, इंस्टा से और शादी.com से, किसी से भी। तो डियर ये आपको धोखा नहीं दे रहे, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे ठीक से। तो आप ज़्यादा मतलब नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ही सोचें। ज़्यादा नेगेटिव सोच करके आप सब कुछ नेगेटिव ही करेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा फिर, इसलिए आप नेगेटिव मत सोचिए। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने रिश्ते को, सब कुछ समझने के लिए एक टाइम दीजिए। अगर पॉजिटिव होगा तो भी आपके सामने आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो भी। आप समझ रहे हैं कि अगर वो आपको धोखा दे रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक ऐसा आप समझ में आ जाएंगे। एक होता है ना कि मजबूरी में अगर बात नहीं करें तो कुछ टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा ना, तो आप खुद समझ जाएंगे। तो अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी ये करंट फीलिंग्स है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर के, और वो भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप ज़्यादा मत सोचिए। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से कोई बात पूछते हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कोई बात पूछते हो, वो आपको ना बता रहे हो, आपने उनसे कुछ पूछा हो, कुछ बोला हो, उन्होंने आपको मना कर दिया हो, आपसे बोला हो कि इतनी भी जल्दबाजी क्या है रिश्तों में। तो डियर आप बहुत सोच रहे हैं कि एक बात ही तो पूछी है, आपके हिसाब से बहुत छोटी बात होगी। हो सकता है कि आपने उनसे कुछ भी बात पूछी हो, उनके फैमिली के बारे में पूछा हो या फिर उनके बारे में पूछा हो, तो उन्होंने ऐसे आपसे बात की है जैसे आपको वो जानते ही नहीं हैं, आप उनसे हाल फिलहाल में मिले हो। उन्होंने आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जान लिया, आपने उनको बता दिया, तब वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, आपको बहुत अच्छे से समझाते थे, ऐसा फ़ील कराते थे कि अब उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी मान ली है, आपसे पूछ करके सब कुछ करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन डियर जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसा आपके साथ रिएक्ट किया, ऐसी बात की कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, आपको बिल्कुल अजनबी बना दिया पल भर में, पल भर में दूरी बना दी इस रिश्ते में। और आप उस बात से अभी निकल नहीं पा रहे, आपके दिमाग में वही बात चल रही है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इससे तो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, इसने मुझे ऐसा दिखाया, ऐसा बताया कि अब हमारे बीच में कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। लेकिन जब हमारी बारी आई पूछने की, हमारी बारी आई इन्हें जानने की, मेल हो फीमेल हो, तो इन्होंने पल भर में गैर कर दिया, पल भर में ऐसा बोल दिया कि अभी जल्दबाजी क्या है, अभी इतनी जल्दी क्यों है। तो डियर आपको बहुत हर्ट हुआ, आपके हिसाब से आपको लगा कि आप इनके बारे में जान सकते हैं, आपको इतना हक है, आपने इनको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया तो आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन अचानक से इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, पूरा रिश्ता ही बदल कर रख दिया। अब आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो डियर अगर आप सोच करके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप सही सोच रहे हैं। अगर इनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहेंगे तो इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हैं, आपके अलावा भी और लोग हैं जो ऑप्शन के तौर पे हैं, आप इनके लिए एक ऑप्शन है। आपसे बेहतर अगर इन्हें कोई लगेगा तो ये आपको छोड़ देंगे, और ये आपसे कोई स्ट्रांग बात है जो छुपा रहे हैं, अगर वो बात आपके सामने आ जाएगी तो आप इन्हें छोड़ देंगे। कुछ बात है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं, आपको अपने सीक्रेट छुपा रहे हैं, आपसे बात करने से कट रहे हैं, कतरा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला हो और आप ये डर रहे हैं इस बात से। आपने इनसे पहले बोला होगा कि जो भी बात है आप सच सच बता दो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के लाइफ में कोई आता है कोई जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने आपसे एक झूठ नहीं कई झूठ बोले हैं, आप समझ लीजिए इन्होंने झूठ पे ही इस रिश्ते को बनाया है। तो अब ये आपसे डर रहे हैं सारी बातें बोलने से। इनके लाइफ में कोई और भी है जिससे ये बात करते हैं, आपको चीट कर रहे हैं एक हिसाब से, या फिर आपका सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इनका एक नाम हो, बस इतना सा है। लेकिन ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। डियर आपके साथ धोखा हो सकता है क्योंकि इनकी अभी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन हाँ, वैसी बातें कर कर के ये आपको फंसाना चाहते हैं,
जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग बहुत दूर का देखते हैं, शादी की बात करते हैं। आप सोचते होंगे अगर जो आप किसी से बात कर रहे हैं तो फिर आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप उनसे शादी करें, तो आप इनसे इस तरह की बातें करते होंगे, तो इन्होंने समझ लिया है कि आपसे किस तरह की बातें करनी है। तो ये आपसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत जैसे होता है ना कि बिल्कुल इतने प्यार से कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो डियर ये आपसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत केयरिंग नेचर से आपसे बात करते हैं। लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब पास जा कर के देखो ना तब पता चलता है। तो कभी कभी होता है ना ऐसा कि दूर से बहुत अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक रहता है, और जो रिश्ते बहुत टूट भी जाते हैं या फिर बहुत दूर से अच्छे लगते हैं तो पास आकर के बहुत ख़राब हो जाते हैं ना। तो इस तरह से इनके साथ आपका रिश्ता होगा, क्योंकि अभी आपकी कम बात होती है, अभी ये दूर हैं, तो आप इन पे ज़्यादा देख रेख नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें नहीं जान रहे हैं कि ये कैसी हैं कैसे नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन जब ये नज़रों के सामने होंगे, आपको हर एक चीज़ की अपडेट होगी, आप पूछने के हकदार हो जाएंगे। अगर आप इनसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो ये छुपा नहीं पाएंगे। तो डियर बहुत सारी चीज़ें आपके रिश्ते में नेगेटिव होंगी। आपने इनके साथ बहुत दूर की और बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग कर ली है ज़िंदगी की, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ एक टाइम पास की तरह आपको देखते हैं। लेकिन अगर आप इनसे जैसे एक होता है ना कि फोर्सफुली आप इनसे बात करेंगे कि शादी की बात करते हैं, अब शादी करते हैं, अब टाइम हो गया है, इस तरह से अगर आप बोलते हैं कि आपकी फैमिली के लोग बोल रहे हैं, तो डियर ये पीछे हो जाएंगे। ये बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो उसके बाद आप पछताएंगे, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बहुत बोला है, समझा है आपने इनको। जो सोच करके आपने इनके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए सोचा है, ये उस तरह के नहीं है। ये एक समझ सकते हैं आपकी टाइम पास, एक फ्रॉड वाले इंसान की तरह है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए सिर्फ एक मतलब वाली है, पॉजिटिव वाली नहीं है, मतलब वाली है। ये अपना कोई झूठ है जो आपके नाम के सहारे छुपाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में किसी के साथ धोखा नहीं होता, पर ये धोखे वाला झूठ नहीं है, ये मतलब बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड करने वाला एक षड्यंत्र है, आप ये समझ लीजिए। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई ऑनलाइन रिश्ता जुड़ा है या फिर किसी रिश्ते में आप जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में आप उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो डियर थोड़ा सा आप रुक जाइए। पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाने से तो अच्छा है कि आप कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी को और दीजिए, ठीक है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो किसी मजबूरी की वजह से बहुत जल्दी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सब कुछ ख़राब होगा। डियर इनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बड़ा सच छुपाया हो, जिसे आप जान करके बहुत टूट जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। ये आपके बारे में तो सब कुछ जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपका घर कैसा है, आपका क्या है, आपके फ्रेंड कैसे हैं, आपका पूरा लाइफ स्टाइल आपको ये पूरी तरह से जान लेना चाहते हैं। लेकिन ये अपने बारे में आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये उतना ही बताना चाहते हैं जितना इन्होंने सोच रखा है। जैसे होता है ना कि एक प्लानिंग कर रखी है, उतना ही बताना चाहते हैं। अगर आप अचानक से इनसे इनके मन मुताबिक बात नहीं पूछते हैं, तो डियर या तो ये लड़ाई कर लेंगे, या तो ये उस समय फ़ोन कट कर देंगे, या तो उस समय ये आपको कुछ ना कुछ काम बता देंगे कि हम बिज़ी हैं, हम बाद में करते हैं। और बाद में अगर आप शिकायत करते हैं तो ये पहले से तैयारी करके रखेंगे कि आपको क्या बताएंगे। और ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे, क्योंकि ये आपके नेचर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप समझ रहे हैं। तो डियर थोड़ा सा समझदारी से आप कदम बढ़ाइए, वरना आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बात करते हैं, हो सकता है कि उनकी तबीयत ना ठीक हो, तो इस वजह से आप बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए दुखी हो रहे हैं। हो सकता है कि उनकी मैरिड हो गई हो, किसी वजह से उनकी फैमिली में कुछ ठीक ना हो, उनके रिश्ते में ठीक ना हो, तो वो बहुत टेंशन ले रहे हो। तो आप अपने लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए बहुत दुखी, बहुत टेंशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं। तो डियर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा करने से सब कुछ ठीक थोड़ी नहीं होता है। आप उनके लिए मेडिटेशन करिए, आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील करिए, आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, उन्हें उनकी डिस्टेंस हीलिंग करिए। इससे उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। आपके टेंशन लेने से उनकी लाइफ में ठीक नहीं होगा, आपके रोने से उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा।
आपको उनके लिए कुछ पॉजिटिव सा करना होगा, तब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि उनके पार्टनर से चल रही हो, फैमिली से चल रही हो, या फिर उनके किसी बिजनेस में चल रही हो, मतलब किसी से भी रिलेटेड उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो आपसे कम बात करते हैं, और जो भी बात करते हैं तो बहुत आपको लगता है कि ये टेंशन में है, तो इस वजह से आप भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होने से कुछ नहीं होगा, नहीं, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं जो उनके पार्टनर को पसंद है, वैसा बनना चाहते हैं जैसे उनके पार्टनर उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो आपको समझते नहीं हैं। ये मैरिड भी हो सकते हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको समझते ना हो। आप उन्हें बहुत समझते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब आपको समझने की बारी आती है ना, तो फिर वो बदल जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे भी तो कुछ उम्मीदें हैं उनसे, मेरी भी तो ज़िंदगी है, किससे उम्मीदें करूं मैं, किससे उम्मीद करूं कि मुझे कोई समझे। कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं और अकेले में बैठकर बहुत रोते हैं, बहुत, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली से भी नहीं कह सकते हैं, किसी से भी नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सके। बात करने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी दिल की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, अपना गम शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत रोते हैं अकेले में। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। आप मतलब सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। और डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपको समझने वाली नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उनके हिसाब से चलें, वो जैसा चाहते हैं आप वैसा करें, वो अपने इशारों पे आपको चलाना चाहते हैं। आपको समझे ये आप उनसे उम्मीद मत रखिए, वो ये चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ करें, उनकी केयर करें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। अगर वो आपसे कुछ बोल दे तो आप तुरंत करें, आप उनके लिए तुरंत हाजिर रहें, वो जो भी चाहें आप उनके लिए करें, मतलब उनके इशारों पे आप नाचें, आप उनके लिए कुछ भी करें अगर वो कह रहे हैं तो। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, वो आपके इशारों पे नहीं चलना चाहते हैं। रिश्ता बचे या फिर टूट जाए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स की कदर उनके सामने नहीं है। अगर आप रोते हैं, आप हर्ट होते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप ड्रामा करते हैं। उन्हें आपके रोने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनके नज़रिए से वो आप अपना देखें। लेकिन उन्हें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो वो आपको बदलनी है, वो अपनी मर्जी की चलाएंगे। आपकी फीलिंग्स की कदर उनके सामने कोई नहीं है, उन्हें आपकी फीलिंग्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़ा सा ये नेगेटिव एनर्जी में भी है, और थोड़ा सा इनके आसपास का माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। अगर आप इन्हें बदलना भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, कहते हैं ना कि धीरे धीरे बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो इनके आसपास का माहौल है, जो इनके आसपास के लोग हैं, वो इन्हें बदलने नहीं दे रहे हैं। आपका प्यार इन्हें धीरे धीरे बदल सकता है, लेकिन जो इनका माहौल है, जो इनकी संगति है, उसके वजह से ये बदल नहीं पाते हैं। क्योंकि आप अकेले हैं और नेगेटिव लोग कई लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, इनके आसपास के लोग भी होंगे, इनके फ्रेंड भी होंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं इनकी ज़िंदगी में, पॉजिटिव चीज़ें कम हैं। तो इस वजह से बहुत देर लगेगी आपको इनको बदलने में। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स की अगर आप बात करें, तो इन्हें आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है अभी। अगर आप रो रहे हैं, अगर आप किसी का दर्द महसूस कर रहे हैं, अगर आप बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं और इनसे बोल रहे हैं, तो इन्हें लगेगा क्या ड्रामा है, क्या लगा रखा है नौटंकी टाइप का। ये इस तरह के इंसान हैं, आपको ही उल्टा सुनाएंगे, आपको ही उल्टा बोलेंगे, क्योंकि इन्हें आपके क्योंकि इन्हें आपके प्यार की कद्र नहीं है।
आप कैसा प्यार करते हैं इन्हें इसकी फ़िक्र नहीं है। इन्हें लगता है कि ये सब ड्रामा है, ये सब दिखावा है, ये सब नौटंकी है। लेकिन डियर, आप इनसे कितना प्यार करते हैं ये आप ही जानते हैं। तो डियर, आप पॉज़िटिव हैं, इनकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जो पॉज़िटिव तरह से चल रहा है वो आपकी वजह से चल रहा है, वरना ये कब का बर्बाद हो चुके होते हैं। आपने इनका साथ छोड़ा, ये बिखर जाएंगे। इन्हें अभी लगता है जो कि ये अपने दम पे ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, ये इनकी गलतफ़हमी है। आपकी एनर्जी है जो इनके साथ साथ चल रही है। आपका प्रेम है बिना स्वार्थ वाला जो इनके साथ साथ चल रहा है, साए की तरह। और लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है कि अरे ये तो मेरा है सब कुछ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे वजह से हो रहा है। नहीं, आपका प्रेम है जो इनके साथ चल रहा है, जिस ज़िंदगी में सब कुछ इतना पॉजिटिव हो रहा है। ये अभी उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब आप इन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें खो करके इंसान को एहसास होता है, तब इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने क्या खोया है। तब इन्हें एहसास होगा। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है भी, हो सकता है कि पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है नेगेटिव है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि रिश्ते में हो एक दूसरे के साथ, अब अलग अलग हो गए हो, आपकी शादी हो गई हो या फिर आपके पार्टनर की शादी हो गई हो, आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया हो या फिर उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, तो आज भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी हो गई है, और अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है तो डियर वो भूल नहीं पा रहे हैं। वो आज भी आपको याद करते हैं, आपकी बातें सोचते हैं, आपके बारे में लोगों से बात करते हैं, आपकी चैट को बहुत संभाल करके रखा है, उसे पढ़ते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि आप यहीं हो, आप उनके पास हो। लेकिन वो बहुत रोते हैं, बहुत सैड एनर्जी में है। उनके मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि आप उनके पास आ जाओगे, एक टाइम ज़िंदगी में वो आएगा कि आप उनके पास लौट आओगे, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओगे, और वो उस दिन का इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीके से आपको पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में लिखे हो। शायद कुछ पल के लिए बिछड़ना था इसलिए आप बिछड़ गए हो। वो अभी अपने दिल को दिलासा देते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओगे। अगर डियर आप उनकी ज़िंदगी में वापस जाते हो, उनसे मिलते हो, तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपकी शादी हो गई है या फिर आपके बच्चे हो गए, ये उन्हें मायने नहीं रखता। वो आपसे वैसे ही बात करेंगे जैसे पहले बात करते थे, वो आपसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें इससे फ़र्क पड़ता है कि उनका प्यार जैसा कल था वैसे आज है। उनका प्यार उनके लिए मायने रखता है। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है, इनकी भी शादी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आने के लिए सोच रहे हैं और सुधर कर आएंगे, क्योंकि आपके रिश्ते में एंजल्स ने सब कुछ बांध रखा है। आप भी चाहते हैं इस रिश्ते से मूव ऑन करना, आपकी जो फीलिंग्स है, आप भी गुस्से में चाहते हैं इस रिश्ते से मूव ऑन करना। आपको लगता है कि इस पर्सन को अगर आपकी कद्र नहीं है तो आप इसके पीछे क्यों भागें। पहले आप बहुत भाग चुके हैं, अब आपको लगता है कि मुझे अब इसके पीछे नहीं भागना, अब मुझे इससे बात नहीं करना, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे इससे बात नहीं करना, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन ये आपसे बात करते हैं, आप फिर से इनके पास रुक जाते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में एंजल्स ने सब कुछ रोक रखा है। ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना वो आपको छोड़ करके किसी कहीं और जा पा रहे हैं। वो कई रिश्तों में जा चुके हैं, लेकिन उसमें भी जैसे आपको ही ढूंढते हैं। बोलते नहीं हैं वो आपसे, आपसे बोलते होंगे कि आपसे बेहतर लोग मुझे मिल जाएंगे, आपसे बेहतर लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, लेकिन उन रिश्तों में भी आपको ढूंढते हैं ये। जब ये किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो फिर ये सारी बातें आपसे मैच करते हैं। इस दर्द में, इस प्रॉब्लम में वो इंसान मुझे बहुत समझता था, वो इंसान मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, मुझे समझाता था, समझाती थी। तो डियर, सामने वाले की बातें ये सोचते हैं कि ये कैसा बोल रहा है, वो कैसे बोलती थी, तो मतलब ये आपको ही ढूंढते हैं हर रिश्तों में। ये कितने भी रिश्ते बदल लें, लेकिन उसमें इनकी खोज जारी रहती है आपकी।
और डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं सुधर करके। जो कर्मा है वो क्लीन हो रहा है इनका धीरे धीरे, और एंजल्स इनके हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। एंजल्स ने आपके रिश्ते में सब कुछ रोक रखा है, ना आप इनसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये आपको पूरी तरह से भूल पा रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते में रीयूनियन लिखा हुआ है। अगर इनकी करंट फीलिंग्स देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहरे में, बहुत डीप लेवल में ये आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर ये सुधर करके आ जाएं, आपसे माफ़ी मांगे और आपसे कहें कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी, तो आप इन्हें पल भर में माफ़ कर देंगे। जैसे आपको भी इंतज़ार है, आप ऐसे कुछ भी बोलें, आपकी जो फीलिंग्स है वो आज भी इन्हीं का इंतज़ार कर रही हैं। आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। डियर आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन प्रेम आपसे ही करते हैं। जैसे होता है ना कि हम कितने भी जगह चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन सुकून आपके पास ही मिलता है। इन्हें जो सुकून की तलाश होती है ना, वो आपके पास ही होती है। रिश्ते को कोई भी नाम दिया जाए, लेकिन रिश्ते में सुकून की ही तलाश होती है। वो कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें सुकून है तो इंसान उसी रिश्ते को याद रखता है, वो कोई भी रिश्ता हो। तो डियर इसी तरह से इन्हें भी आपके साथ सुकून मिलता है, आपसे बात करके सुकून मिलता है। और कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें सुकून मिलता है तो सबसे खास वही होता है। तो डियर इन्हें आपके पास सुकून मिलता है, ये आपके पास ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, सुधर कर वापस आना चाहते हैं। और आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि अगर आप अपने लव लाइफ के लिए बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी लव लाइफ के लिए बहुत सोच रहे हैं कि मेरी उनसे शादी होगी कि नहीं होगी, उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ईश्वर का मैसेज है कि अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, अभी आप मेडिटेशन करिए। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए बहुत सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही हो, आपकी शादी की बात चल रही हो, तो आपको लग रहा है कि क्या होगा, मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आएंगे वापस कि नहीं आएंगे, उनसे शादी मेरी होगी कि नहीं होगी। तो आप बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की कोई भी फीलिंग्स आपकी तरफ नहीं है। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं। उनकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ वो रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उनकी लाइफ में उनकी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनकी फैमिली में हो सकता है किसी से उनकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हो ज़्यादा, तो थोड़ा फैमिली की वजह से उनकी लाइफ में टेंशन है। करंट फीलिंग्स की अगर उनकी बात करें, थोड़ा सा उनकी लाइफ में फैमिली को लेकर टेंशन है, लेकिन अगर रिश्ते की बात करें तो वो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में आपको ना बताया हो, आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हो, लेकिन डियर उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर आप कहीं शादी कर लेते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है, आप किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो लाइक फ्रेंड जैसा वो आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, हंसी मजाक जैसे होता है इस तरह से वो करेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ फील नहीं करते आप। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपसे बात की हो, पहले इन्होंने आपको बहुत प्यार दिखाया हो, और पहले इन्होंने हो सकता है आपको संभाला हो, आपको इनसे बात करके अच्छा लगा हो, लेकिन डियर ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। अगर इन्होंने कभी आपसे बात की है प्यार भरी, आपसे बोला है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ वो एक फ्रेंड की तरह ऐसे ही बोल दिया, सिंपल जैसे होता है ना, कभी कभी ऐसे टाइम पास में बोल दिया, इस तरह से है। और अगर इन्होंने आपसे सीरियस बोला है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनके साथ ज़िंदगी में जैसे बहुत सारी बातें शेयर कर चुके हो, ये फिर इन्होंने अपना मतलब पूरा किया हो, तो आप समझ लीजिए कि इनका प्यार सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ था, लेकिन इन्हें आपसे प्यार नहीं है। आप इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका दिल ज़रूर टूटेगा, आपको बुरा ज़रूर लगेगा। अगर आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही है, तो एंजल्स की तरफ के आपके लिए मैसेज है कि उसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप वहाँ बहुत खुश रहेंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपकी मम्मी ना हो या फिर पापा ना हो, सिंगल पेरेंट्स हो आपके, और हो सकता है कि आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आप किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो,
तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको थोड़ा फैमिली से भी प्रॉब्लम रहती हो या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो तो उनसे भी बहुत प्रॉब्लम रहती हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। एक फ्रेंड था जिससे बात करके बहुत सुकून मिलता था, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था, तो आप उनका इंतज़ार करते हो, आज भी इंतज़ार करते हो, लेकिन डियर उनका इंतज़ार करना आपके लिए बेकार है। आप उनका इंतज़ार मत करिए, वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रखते हैं। अगर आप उनके पीछे बहुत भागेंगे तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और वो जब समझेंगे तो आपसे मतलब की वजह से बात करेंगे। जब उनकी लाइफ में कोई नहीं होगा तो एक ऑप्शन की तरह बात करेंगे, लेकिन डियर वो आपसे प्यार नहीं करते। उनके साथ आपकी ज़िंदगी बेकार ही है, ना आपकी ज़िंदगी उनसे शुरू है ना उन पे ख़त्म है। आप उनके बारे में खुद ही टाइम वेस्ट कर रहे सोच करके। तो आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पॉजिटिव करिए। आपकी लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम है उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, अपना कर्मा क्लीन करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो भी रास्ते आपकी ज़िंदगी में बंद हैं वो सब रास्ते खुल जाएंगे। थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाइए, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोचना बंद करके अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी कहीं शादी हो रही है या फिर कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, डियर इनसे आपको बहुत सुकून, बहुत प्यार, बहुत केयरिंग मिलेगी। ये बहुत अच्छे इंसान होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आएंगे, लेकिन आप किसी और के बारे में सोच करके टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। आप अपना ध्यान जरूर रखिए। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ करियर में करना चाहते हैं तो अभी मौका बहुत अच्छा है। आप कुछ भी करते हैं, पाइल 2 सभी के लिए है। आप जो भी करना चाहते हैं अपने करियर में उसके लिए मौका बहुत अच्छा है। आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप मेडिटेशन ज़रूर करिए क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका ऑरा बहुत क्लीन रहेगा। आपको ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से, जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम होती है, वो सब नहीं होगी। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान जरूर रखिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।